फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसे आप कह सकते हैं RQ वैल्यू भी कह सकते हैं, राइट। तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करें या RQ की बात करें, हम इसको डिफाइन करते हैं एज द ratio of CO2, that means the ratio of carbon dioxide that is produced to oxygen consumed per unit volume. Ratio of carbon dioxide that is produced to oxygen consumed, जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम बाय एन ऑर्गेनिज्म, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन के बारे में जाना कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी रेशो 2/, कितनी ऑक्सीजन जो है एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, राइट दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2, राइट। तो ऑक्सीजन अपटेक जो है, तो दोस्तों हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं रेस्पायरोमीटर, जिसके थ्रू जो है हम ये चीज़ जो है वो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, राइट दोस्तों। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अगर हमें मेज़र करना है कि कितनी ऑक्सीजन हम अपटेक कर रहे हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, हमें ऑक्सीजन कितनी हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायरेशन के टाइम पर अपटेक कर रहे हैं, उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिसे रेस्पायरोमीटर, राइट दोस्तों। और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिफरेंट रेशोज़ के बारे में, क्योंकि हमें ये चीज़ पता चल गई है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितनी हो रही है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितनी हो रही है हमारे पास, टू द ऑक्सीजन हमारे पास कंज्यूम्ड कितनी हो रही है, राइट। तो अब हम अगर बात करें, जो हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है RQ वैल्यू के ऊपर, कि भाई बताओ कार्बोहाइड्रेट्स की RQ वैल्यू क्या है, फैट्स की क्या है, प्रोटीन्स की क्या है, ऑर्गेनिक एसिड की क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम क्या है, राइट दोस्तों। तो हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन की बात करें ड्यूरिंग द, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट इज ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट शुगर ले लेते हैं हम, दिस इज द शुगर। हमें मालूम है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो है ये रिएक्शन होती है हमारे पास, राइट। हमारे पास वाटर रिलीज होगा इसके साथ साथ, और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास। C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus energy, राइट। अब अगर हमें इसकी RQ वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है दोस्तों, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, RQ वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा, RQ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि वॉल्यूम जो है CO2 की कितनी क्या हो रही है, इवॉल्व। तो हम देखें तो CO2 की वॉल्यूम कितनी इवॉल्व हो रही है, 6, और कंज्यूम कितनी ऑक्सीजन हो रही है, डैट इज ऑल्सो 6। तो डैट मीन्स फॉर अ कार्बोहाइड्रेट द वैल्यू इज 1। फॉर द कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी RQ वैल्यू, वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन की। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब अगर एक हम सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन अगर हम लें, दैट इज़ द एलानिन। हमारे पास एलानिन की अगर बात करें, C3H7O2 N जो है प्लस 6O2 गिव्स अस यूरिया प्लस 5 टाइम्स CO2 प्लस 5 टाइम्स H2O एंड द एनर्जी दैट इज लिबरेटेड, राइट।
बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन। तो ये हमने लिया है क्या, एलानीन के बारे में। अब इसकी अगर हम लोगों को बोला जाए कि इसकी आर क्यू वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है, तो आर क्यू वैल्यू जो है, रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू जो है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कितने CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5। ऑक्सीजन कितने जो है, हम सॉरी कितने CO2 इवॉल्व हो रहे हैं, 5। ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, डैट इज 6। तो डैट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.83। बट दोस्तों हमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि उसकी आर क्यू वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में एलानीन लिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक एसिड की दोस्तों, अगर किसी ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक एसिड में हम लेते हैं हमारे पास मैलिक एसिड C4H6O5 + 3O2 that gives us 4CO2 + 3H2O + एनर्जी। तो मुझे लगता है अब आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू को, डैट इज 4/3 विच इज इक्वल टू 1.3, राइट। तो ये हमारे पास आ गई फॉर ऑर्गेनिक सॉल्ट एसिड। तो ये हमने यहाँ पे मैलिक एसिड लिया था, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एसिड ले रहे हो उसकी रिएक्शन के थ्रू जो है आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो डैट मीन्स अगर आपको पेपर में जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रिएक्शन दी हुई है और आपको पूछा जाता है कि इसकी आर क्यू वैल्यू जो है वो बताओ, और दूसरी चीज़ जो है कुछ वैल्यूज़ जो है फिक्स हमें याद करनी पड़ेंगी जो हमें कॉम्पिटिटिव में जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन की है, तो लास्ट में वो मैं उसे कंक्लूड कर दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द फैक्ट्स, तो 2017 और 16 के पेपर में आपको इक्वेशन मिल जाएगा अबाउट द, हमारे पास जो है अगर हम बात करें ट्राइपाल्मिथिन की, फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राइपाल्मिथिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास इस रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, 145। 102 जो है इसमें CO2 आ रहे हैं, 98 H2O और साथ में एनर्जी। तो इसकी आर क्यू वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है दोस्तों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डैट इज 102/145, डैट इज इक्वल टू 0.7, राइट। ये आ जाएगी हमारे पास फॉर द ट्राइपाल्मिथिन। दैट मीन्स ट्राइपाल्मिथिन पर्टिकुलरली फैट्स में अगर पूछी जाती है वैल्यू तो वो आ जाती है हमारे पास 0.7, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हमें पूछा जाता है फॉर एन एनारोबिक प्रोसेस या एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर आर क्यू वैल्यू क्या आती है दोस्तों, तो हमें मालूम है अगर हम बात करें इसी में जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हमें मालूम है एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है और तब हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, हमारे पास बनता है यूजली जो हमारे पास बनता है वो बनता है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, राइट, या जिसे आप इथेनॉल बोलते हैं। और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज। अब इसमें आपको अगर आर क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज सच हमें मालूम है एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 2/0 और एनीथिंग दैट इज डिवाइडेड बाय 0 दोस्तों तो वो हमारा क्या है, इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे एक सफ़र तय कर लिया फिर से 0 to इन्फिनिटी, राइट दोस्तों। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो हमने सीखा है अबाउट द मॉलिक्यूल जो है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है डिपेंडिंग ऑन हमें क्या दिया गया है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इसे याद करना है। तो सबसे पहले हमने बात की कि वो रेशो जिसमें हमने बात की कि वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी इवॉल्व हो रही है टू द, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। हमने दूसरी चीज़ बोली, हम इसको रेस्पिरेटरी रेशो भी बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट भी बोल सकते हो, राइट। और आर क्यू वैल्यू जो है वो डिपेंड हमेशा किस पे करेगी कि हमारा सबस्ट्रेट कैसा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्या बात मैंने कही कि हमेशा आर क्यू वैल्यू जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन
it depends on what? The type of respiratory substrate. मतलब सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, और वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, राइट? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो हमें एनसीईआरटी के लिए याद रखनी है वैल्यू, तो मैं एक तरफ जो है आरक्यू वैल्यूज़ लिखूंगी और एक तरफ जो है हमारे पास सबस्ट्रेट लिखती जाऊंगी। तो सबस्ट्रेट अगर हमारे पास दोस्तों, सबस्ट्रेट अगर हमारे पास है क्या? कार्बोहाइड्रेट, तो आपको वैल्यू याद रखनी है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। अगर है दोस्तों आपके पास फैट्स, तो फैट्स के लिए आपको याद रखनी है वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1। किसके लिए? फॉर द फैट्स। जैसे हमने पीछे वैल्यू याद की 0.7 हमने ट्राई पाल्मिटिन की बात की, राइट? इसी तरीके से जो बुक में तीसरी चीज़ मेंशन है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के लिए आपको याद रखना है वैल्यू जो है वो लेस देन 1 रहेगी, लेकिन पर्टिकुलरली हमने याद की 0.83 याद की, ये आ जाएगी हमारे पास 0.9 या 0.83 फॉर द एलानिन, राइट? तो इसी तरीके से एनारोबिक की बात की हमने, एनारोबिक में हमें याद रखना है डेट इज इन्फिनिटी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर हो चुकी हुई है कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से जो है ये आरक्यू वैल्यूज़ जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देते जा रही हूँ यहाँ पर अबाउट किसके बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो हमारे पास कैम प्लांट्स होते हैं, CAM, उन प्लांट्स में जो है आरक्यू वैल्यू जो है वो कितनी रहती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि उनमें जो है आरक्यू वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।